हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रजेश और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग से दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा टर्म है जो कि बिगिनर्स को समझ आते हैं और समझ में आ जाने के बाद भी उसे फील नहीं आता। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में हम लोग जो काम करते हैं वो डेली लाइफ से बिल्कुल अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि शॉर्ट सेलिंग किसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो, बेसिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो और बेसिक फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते हैं। यदि आप इन सब चीज़ में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यदि बात करें हम लोग शॉर्ट सेलिंग की, तो शॉर्ट सेलिंग हम लोग सब जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग तब किया जाता है जब मार्केट में मंदी आया बढ़ता है। जब मार्केट गिरता हो दोस्तों, तो उस समय शॉर्ट सेलिंग करने से आपको फायदा होता है। अब ये अजब बात हो गई भाई, जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय फायदा कैसे हो सकता है? हाँ दोस्तों, उस समय भी फायदा हो सकता है यदि आप शेयर को शॉर्ट सेल करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, कैसे लोग गिरती मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के जरिए से पैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं शॉर्ट सेलिंग को। ये देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बोतल है जो कि मुझे होटल की तरफ से मिला है। इसमें बॉडी लोशन है। तो मान लिया जाए दोस्तों, इस बोतल को आप मान लीजिए ये एक शेयर के जैसा काम कर रहा है, यानी एक शेयर है। मेरे लिए तो ये एक बोतल नहीं है, आप इसको एक शेयर मान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस बोतल का आपको शॉर्ट सेल करके हम दिखाते हैं। दोस्तों, इस बोतल का प्राइस मान लिया जाए कि 100 रुपये का है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो बोलता है मुझे कि भाई मुझे ये बोतल दिलवा दो, मुझे 500 पीस खरीदने हैं। तो उसे 500 पीस बोतल मैं दूंगा यदि वो मुझसे मांगता है कि भाई मैं आपको पैसे पे कर रहा हूँ, आप क्या करो, मुझे 500 पीस बोतल दे दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको कि बोल रहा हूँ हाँ भाई ठीक है, 500 बोतल मैं तुम्हें दे दूंगा। ऑल दो हमारे पास अभी कोई भी बोतल है नहीं, हमारे पास तो बस एक बोतल है। ऑल्दो हमारे पास एक ही बोतल है और मैंने उससे क्या डील कर दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें 500 बोतल दिलवा दूंगा, ठीक है, बदले में तुम मुझे पैसे दे दो। तो अब वो बंदा सोचेगा कि हाँ भाई इनके पास तो 500 बोतल है, वो तो मुझे दे देगा, और मैं उसे बोलूँगा तुम शाम में आओ और मेरे से 500 बोतल लेके जाओ और बदले में तुम हमें जो है 500 बोतल का पैसे दे दो। तो दोस्तों, अब आप ये देख लीजिए कि 100 रुपये एक बोतल का था, उसे कितने चाहिए था, 500 बोतल चाहिए थे। तो 500 बोतल के कितने प्राइस होंगे दोस्तों, यानी 50,000 रुपये। तो अब वो बंदा मेरे पास आता है, मेरे को 50,000 रुपये पे करता है और बोलता है कि हमें बोतल चाहिए शाम तक में, मैं आपको 50,000 रुपये दे देता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो मुझे पैसे दे दिया और मैंने क्या किया, अपने बोतल को सेल कर दिया। यानी मेरे पास बोतल था भी नहीं, तब भी मैंने उसको 500 बोतल सेल कर दिया और वो मुझे पैसे दे दिए। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं शॉर्ट सेल। और तो हमने उससे क्या बोला, झूठ बोला। मैंने उससे झूठ क्या बोला कि हाँ भाई आपको मैं 500 बोतल दे रहा हूँ, आप 2-4 घंटा वेट कर लो, शाम तक में मैं आपको दे दूंगा 500 बोतल। यानी कि शाम तक बोले तो 3:30 बजे से पहले मैं आपको, मार्केट क्लोज होने से पहले मैं आपको 300 बोतल दे दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं बोतल को शॉर्ट सेल कर रहा हूं। जरा समझिएगा, बोतल को क्या कर रहा हूं, शॉर्ट सेल कर रहा हूं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों, बस यही तो है, झूठ बोलना। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल मतलब है झूठ बोलना। ये दोस्तों क्या लीगल है झूठ बोलना शेयर मार्केट में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लीगल है। दोस्तों लीगल इसलिए है क्योंकि जब तक वो बंदा जिन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए 500 बोतल के, जब तक वो बंदा मेरे पास आएगा बोतल लेने के लिए, तब तक मैं क्या करूंगा दोस्तों, 500 बोतल कहीं से बाई करके उसको दे दूंगा। अब दोस्तों, मैंने जो प्राइस था उसको बताया था 100 रुपया पर बोतल का प्राइस है, तो 500 बोतल का 50,000 निकलता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा किसी बोतल के दुकान के वाले के पास जो ये बोतल प्रोवाइड करता है, उसको मैं बोलूँगा भैया 500 बोतल मुझे चाहिए, 90 के रेट से है तो दे दो। यदि शेयर का प्राइस, देखिए दोस्तों, उस समय मौजूदा प्राइस बोतल का क्या चल रहा था, 100 रुपये चल रहा था जब मैंने उससे बात किया। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं दूसरे दुकान के पास गया इस बोतल को खरीदने के लिए, तो उस समय इस बोतल का दाम घट चुका था। देखिए, दाम बढ़ा नहीं है, दाम क्या हुआ, दाम गिर चुका है। जब दाम बोतल का गिर चुका है दोस्तों, तो मान लीजिए 100 बोतल, मान लीजिए एक बोतल का दाम हो गया 90 रुपये गिर करके। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 90 रुपये के दर से 500 बोतल खरीदूंगा और उसे दे दूंगा। यानी 90 रुपये के दर से दोस्तों, यदि मैं 500 बोतल खरीदता हूं तो मैं दुकान वाले को 45,000 रुपये पे करूंगा। और उन्होंने मुझे कितना दिया है, उन्होंने मुझे 100 रुपये के दर से दिया है बोतल, ठीक है, 100 रुपये के दर से जो है उसने मुझे 500 बोतल का ऑर्डर दिया। लेकिन मेरे पास उस समय बोतल तो था नहीं, लेकिन मैंने बोतल को दूसरे जगह गया तो वहाँ से मैंने बाई किया 100 बोतल, किस दर से, 90 रुपये प्रति बोतल के दर से। और मैंने क्या किया, 45,000 का टोटल स्टॉक जो है, टोटल बोतल मैंने खरीद लिया।
अब मैं क्या करूँगा, उस बंदे को कॉल करूँगा जिन्होंने मुझे पैसा दिया था 50,000 रुपये 100 बोतल के लिए, उसको मैं कॉल करूँगा, हाँ हेलो आपका बोतल आ चुका है, आप अपना बोतल लेके जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। अब मैं क्या करूँगा, इस बोतल को जो 50,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे, जिसके बदले मैंने 100 बोतल खरीदा 90 रुपये की दर से, मैं उसको दे दूंगा 100 रुपये की दर से। तो एक बोतल पे मेरे कितने बच गए दोस्तों, एक बोतल पे मेरे 10 रुपये बच गए। यानी दोस्तों कि हमारा 10 को 100 से गुना कर दीजिए, यानी दोस्तों उतना रुपया मुझे फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही चलता है स्टॉक्स मार्केट। तो ज़रा समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया था, जब मेरे पास बोतल नहीं था, मेरे पास एक ही बोतल था या फिर मेरे पास बोतल नहीं था, उस समय मैंने किसी से बात कर लिया कि मैं आपको 500 बोतल प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो भी 100 रुपये के रेट से, जो मौजूदा प्राइस चल रही है मार्केट में उस रेट से मैं आपको 100 बोतल प्रोवाइड कराऊंगा। उन्होंने क्या किया, डील साइन कर दिया, बोला कि हाँ भाई मुझे 500 बोतल दे दो 100 रुपये के दर से, और बदले में उन्होंने मुझे क्या किया 50,000 रुपये पे कर दिया। और मैं फिर कुछ देर बाद दूसरा दुकान गया, वहाँ पर देखा कि बोतल का प्राइस गिर चुका है। बोतल का प्राइस कितना रुपये गिरा है दोस्तों, तो बोतल का प्राइस 10 रुपया प्रति बोतल गिर चुका है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बोतल का प्राइस जब गिर करके 90 रुपया हो गया दोस्तों, तो मैंने क्या किया, वहाँ से बोतल को बाई कर लिया। कितने बोतल बाई किए, 500 बोतल बाई किए। क्यों बाई किए, क्योंकि मैंने उसको 500 बोतल देने का वादा किया था। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट था कि 500 बोतल मुझे उसे देना है। तो 90 रुपये का दर से मैंने 500 बोतल खरीदा दोस्तों। तो यानी कि मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 45 हो गया, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना हो गया, जो मैंने उसे शॉर्ट सेल किया था वो था 50,000। तो मुझे जो फ़ायदा हुआ वो हुआ 5,000। तो ये तो थी दोस्तों पहली कंडीशन। इसमें दूसरी कंडीशन कैसे होती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लिया जाए कि उन्होंने तो मेरे से 100 रुपये में जो है बोतल की बात की थी कि 100 रुपये में मुझे 500 बोतल चाहिए। मैंने तो डील साइन कर दिया, उन्होंने भी मुझे डील साइन किया कि शाम तक में मुझे 500 बोतल चाहिए 100 रुपये के दर से। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ देर के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि ये जो बोतल का प्राइस है 100 रुपये से बढ़ के 110 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 रुपये से बढ़ के 110। लेकिन मुझे तो उसे सारे बोतल देने हैं खरीद करके। तो अब मैं बोतल कहाँ से लाऊंगा, मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो बोतल खरीद के देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उससे एक डील कर लिया जिसमें कि ये लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको जो है 500 बोतल देने हैं 100 रुपये के रेट से। तो अब मैं कोई दुकान जाऊंगा, मुझे तो खरीद के देना ही देना। अब मैं कोई दुकान जाऊंगा, वहाँ पे जब बोतल का दाम पूछूंगा तो बोतल वाले मुझे बताएंगे भाई ये बोतल का दाम 110 रुपये है, क्योंकि बोतल का दाम बढ़ गया। अब मुझे 110 रुपये के दर से ही दोस्तों 110 रुपये के दर से 500 बोतल खरीद के उसे देना ही देना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मैंने उससे लिया था 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये का जब मैं बोतल खरीदने जाऊंगा तो मुझे पूरे बोतल होंगे ही नहीं, क्योंकि बोतल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। अब 110 में यदि मैं 500 बोतल खरीदूंगा तो अप्रॉक्स मोटा मोटी रखिए कि 55,000 रुपया, हाँ 55,000 रुपया मुझे खरीदने में लगेंगे। और मैंने उससे लिया कितना है, मैंने उससे बस 50,000 रुपया लिया, और जब मैं खरीदने गया था मुझे वही चीज़ 55,000 रुपये का मिला। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, मुझे 5,000 रुपये का घाटा होगा, क्योंकि बोतल तो अल्टीमेटली मुझे खरीद के उन्हें प्रोवाइड करना ही है। तो ऐसे में जो मेरा घाटा है वो हो जाता है दोस्तों 5,000 रुपये। तो इसी को कहते हैं दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। आशा करता हूँ समझ गए, लेकिन एक और एग्जाम्पल से समझिए। तो एक शेयर के एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ जाते हैं कि शॉर्ट सेलिंग आखिर कहते किसे हैं। तो मान लिया जाए दोस्तों कि मेरे पास एक शेयर है, वो है रिलायंस का, और उसकी प्राइस अप्रॉक्स मान लिया जाए कि उसकी प्राइस जो है वो 1,000 रुपये है, और मैं उसे कर दिया हूँ शॉर्ट सेल। एक ही शेयर लेते हैं एग्जांपल के लिए, अच्छा होगा समझने में। एक शेयर को मैंने शॉर्ट सेल किया रिलायंस का, कितने में किया, 1,000 रुपये में किया। तो 1,000 रुपये में मैंने उसे शॉर्ट सेल किया। तो अगला जो शॉर्ट सेल जब मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं उसे सेल कर रहा हूँ, यानी शॉर्ट सेल मतलब सेल कर रहा हूँ। कितने पे सेल कर रहा हूँ दोस्तों, उसको सेल कर रहा हूँ मैं 1,000 रुपये पे। जब मैं 1,000 रुपये पे किसी को सेल करूँगा, मेरे पास ऑल्दो शेयर है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, रिलायंस का एक भी शेयर नहीं, लेकिन मैं अपने रिलायंस के एक शेयर को सेल कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपके साथ मैं सेल कर रहा हूँ। आपको मैंने क्या बोला कि रिलायंस का शेयर चाहिए आपको, तो आपने बोला हाँ चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ आपको मैं अपना एक रिलायंस का शेयर दे रहा हूँ, जबकि मेरे पास अभी रिलायंस का एक भी शेयर नहीं है। तो आप तो बोल लोगे हाँ भाई दे दो मुझे, 1,000 रुपये में दे दो। मैंने उसे अपना रिलायंस का एक शेयर 1,000 रुपये में दे दिया। वो तो ये समझ रहा है कि शेयर मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। यानी आप तो ये समझोगे ना कि आप जो शेयर खरीद रहे हो वो आप मेरे से खरीद रहे हो, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो शेयर है ही नहीं। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये झूठ बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1,000 रुपये में एक शेयर दे दूंगा। तो कुछ देर बाद क्या होता है दोस्तों, जब मैं आपको देने की बात आई तो कुछ देर बाद क्या होता है, रिलायंस का शेयर का जो प्राइस है वो हो जाता है 990 रुपया। तो आप तो मेरे को 1,000 रुपया दोगे, क्योंकि आपको तो शेयर बाई करना है मेरे से, और मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर को सेल कर रहा हूँ, जिसको मैं शॉर्ट सेलिंग बोलूँगा। ठीक है, तो अब मैं 1,000 रुपया आपसे लूँगा,
और जो रिलायंस का शेयर का मान लिया जाए अभी प्राइस जो है कुछ देर बाद घट के 990 या 980 मान लिया जाए 980 रुपये आ गया, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके मैं दूसरे जगह जाऊँगा, मैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊँगा, वहाँ से मैं उसी रिलायंस का एक शेयर को 980 रुपये में खरीदूँगा और फिर जब आपको देने की बारी आएगी तो मैं आपको 1000 की दर से बेच दूँगा। तो क्या होगा, फ़ायदा मेरा 20 रुपया हो गया एक शेयर में, क्योंकि मैंने जो उसको बाई किया, देखो मैंने आपके साथ सेल किया था कि मैं एक शेयर आपके साथ सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, झूठ बोल के आपसे सेल कर दिया कि हाँ एक शेयर मेरे पास है, मैं आपको सेल करना चाह रहा हूँ। तो आपने तो उसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक शेयर मुझे दे दो। मैं क्या किया, मैं दौड़ा कहीं गया और मैंने देखा कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो मैंने एक जगह से देखा हाँ भाई यहाँ तो सस्ता हो चुका है, अब शेयर का दाम गिर चुका है, मैंने वहाँ से 980 की दर से उठाया और आपको दे दिया। अब देखिए दोस्तों अपोजिट केस कैसे होगा, अपोजिट केस ये होगा कि मान लिया जाए अभी मौजूदा प्राइस रिलायंस का शेयर का 1000 रुपया चल रहा है, ठीक है। आपने मेरे से बात किया कि मुझे एक शेयर चाहिए रिलायंस का, मैंने बोला दूंगा, एक शेयर रिलायंस का दूंगा, वेट करो। तो उसने बोला ठीक है दे दो, कितने में दोगे, मैंने बोला मार्केट प्राइस 1000 रुपया चल रहा है तो 1000 में देंगे। तो आपने बोला हाँ ठीक है 1000 रुपये में मुझे एक शेयर दे दो। आपने क्या किया, मुझे 1000 रुपया दे दिया और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भैया आप 10 मिनट वेट करो, 15 मिनट वेट करो, आपको मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर रिलायंस का शेयर दे दूंगा। यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी 3:30 बजे से पहले, जब मार्केट क्लोज होता है तो उसके पहले मैं आपको एक शेयर दे के जाऊँगा। तो आपने बोला ठीक है भैया ये लो 1000 रुपये और मेरे को एक रिलायंस का शेयर दे दो। अब क्या होता है दोस्तों, मैं वेट करता हूँ लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे रिलायंस का प्राइस चढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों अब जो 1000 का जो शेयर था वो हो गया 1020 रुपये। तो अब तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भाई अब मुझे 20 रुपया और दो, क्योंकि अभी जो रिलायंस का शेयर है वो 1020 हो गया। तो आप तो बोलोगे भाई आप तो चीटर हो, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। 1000 रुपये में मैंने आपसे पहले बात कर चुका है। अब रिलायंस का शेयर का दाम कितना भी बढ़े, चाहे वो 1050 क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो, मुझे वो शेयर आपको 1000 रुपये में ही देना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ देर वेट कर रहा हूँ, वेट करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यार ये इसका तो दाम ऊपर चढ़ा जा रहा है, ये तो 1020 रुपये का हो गया। जब 1020 रुपये का हो गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मैंने तो आपसे वादा किया है। तो मैं क्या करूँगा, 1000 का शेयर को जो है, जो मैंने आपसे 1000 में वादा किया था, उसी चीज़ को मैं 1020 रुपये में बाई करूँगा। ऑल दो मैंने आपसे 1000 रुपया ही लिया है, लेकिन मैं अपने पैकेट से 20 रुपया ज़्यादा लगा करके उस शेयर को बाई करूँगा, फिर मैं उस शेयर को आपको दे दूँगा। तो यानी मेरा घाटा कितना हुआ, 20 रुपये। तो इसी को कहते हैं दोस्तों शॉर्ट सेल। अब मेरा फायदा कब होता है, जब रिलायंस का शेयर 1000 से 980 रुपये चले जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग में दोस्तों आपको तब फायदा होता है जब मार्केट गिरती हो। तो इसको कहते हैं दोस्तों शॉर्ट सेल। आप भी ट्राई कीजिए एक बार शॉर्ट सेल, यदि आप अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। हाँ बच के ट्राई कीजिएगा, दोनों चांसेस हो सकते हैं इसमें, आपको फायदा भी हो सकता है, आपको घाटा भी हो सकता है, और बेसिकली ये इंट्राडे का पार्ट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना समझाने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे। बेसिकली बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है शॉर्ट सेल में, एक बार यदि आप काम करने लगे तो फिर आपका धीरे धीरे प्रॉब्लम खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।